पाकिस्तान और पाकिस्तान में निज़ाम अदल के जो हालात हैं उन पे क्या कहेंगे आप? अगर आपके इतने डीप रूट्स हैं अवामी तकलीफ़ों के साथ, मसाइल के साथ, उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा था, तो इस वक़्त उनको कौन-सा इंसाफ़ मिल रहा है? इंसाफ मिलता है लेकिन आटे की छलनी में। मैंने लोगों के ख्वाबों को, मैंने लोगों की तकलीफ़ों को बहुत करीब से देखा। लेकिन वो तो कहना खिलाना तो सिर्फ़ कराची में तो सिर्फ़ कराची वालों का भी नहीं, चलता रहा है ना, ये तो एक अलग डिबेट है। ये जो कोटा सिस्टम की तलवार मेरे पे डाली गई, मुझे मेरी गर्दन पे मारी गई, मेरा बुरा हाल हो गया। मैं आज कहीं का नहीं रहा। अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले जो हैं वो या जो आपके जो चंद उनके जो रफ़क़ा थे, वो जमीयत तलबा इस्लामी जेटीआई से वाबस्ता थे और उनको तंज़ीमी बदनज़मी से के सबब उनको वहाँ से निकाला गया था, तो उन्होंने बाद में एक ग्रुप तश्कील दिया था जिसको एपीएमएसओ का नाम दिया था। एपीएमएसओ के बाद जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, देखें उस वक़्त तक मेरे इशूज़, मेरे मामलात, मेरी परेशानियाँ, मेरी तकालीफ़ सारी एड्रेस होनी थी और होती थी। लेकिन जब मेरा कन्वर्जन महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हुआ, मैं कौमी धारे की सियासत में आ गया, मैं एक्सपेंड कर गया, जो मेरा मोटिव ही नहीं था, जो मेरा मकसद ही नहीं था। इसलिए कि मुहाजिर काज़ है क्या? चलें आप इसकी ज़रा तशरीह तो बता देना कि उसका पर्पज़ क्या है? मेरे लिए अल्फाज होते हैं, भूखे नंगे आए थे, मैंने बहुत दफ़ा सुना, आपने भी बहुत दफ़ा सुना होगा। दूसरी तरफ ये भी तो है ना, अंग्रेज़ों के कुत्ते ने लाते थे, ये नारे भी तो लगते हैं ना सर। महाजिर लफ्ज़ से बहुत सारे लोगों को चिढ़े और होती रहे। यार जो मेरी एक आइडेंटिटी है यार आदिल भाई, मैं उससे कैसे बैक हो सकता हूँ यार? मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ? मैं कैसे उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो सकता हूँ अपने मुद्दे के? मैं कैसे अपनी नस्ल बदल सकता हूँ? मैं कैसे अपना बाप बदल सकता हूँ? मुझे वो बताएं। नहीं, यहाँ बाप बदलने की बात तो नहीं हुई। आपको आते हुए महाजरीन नजर आए, लेकिन 1950 में जाती हुई ट्रेनें नजर नहीं आई। आज भी कराची का नौजवान कहता है कि आप एक बार इजाज़त दे दें, एक बार भाई को इजाज़त दे दें तो कराची कुछ का कुछ हो जाएगा। सर तो मैं फिर भी क्या समझता अभी भी आंखें नहीं खुली हमारी? जो अवाम, जो हमारे भाई आज भी हेलो के इंतज़ार में कि ऑल ऑफ अ सडन एक रात हेलो होगी और अगले दिन बिल्कुल थिंग्स विल चेंज, तो उनको मेरा दोनों वो हाथों कालीन से, भैया बने में हाँ, भूल तो नहीं गया मैं। तो हाँ, वो उनको मेरा दोनों हाथों से सलाम। या मेरे अपने सिंधी भाई से क्या जंग है? कोई जंग नहीं है, क्योंकि मेरा सिंधी भाई भी उतना ही इफेक्टेड है जितना कहीं ना कहीं मैं हूँ। दोज़ख भरी हुई होगी ऐसे लोगों से जिनके हुलिये और जो जिन लोगों ने दीन का मजाक बनाते हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ है, क्योंकि दीन तो जो कहता है वही करता है। मुहाजिर सदत का बानी अजीम अहमद तारिक या इमरान फारूक या आफाक अहमद या अल्ताफ़ हुसैन, किसको कहते हैं आप? नो कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आदिल कास्ट के एक और एपिसोड के साथ आदिल अली आपके सामने पेश है। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं उनकी खासियत है कि वो कानून के माहिर तो हैं ही, माहिर कानूनदान तो हैं, उसका साथ कराची में रहने के साथ, कराची वाले होने के नाते मुहाजिर पॉलिटिक्स पे उनकी अच्छी खासी क्या कहते हैं जफाकशी भी है, मेहनत भी। और मुहाजिर काज को, मुहाजिर है क्या, इन सारी चीज़ों को कि पाकिस्तान में रहते हुए भी मुहाजिर कम्युनिटी या उर्दू स्पीकिंग तबका जो है वो खुद को मुहाजिर क्यों कहलाता है, इस काज की जो रूट्स हैं उनसे वाकिफ़ है और उनकी इस बयानिए के बानियों में से भी एक कहलाए जा सकते हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूँ एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम आदिल भाई, आप कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला आप आए। बाबर साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ कि आपका अपना तारुफ क्या, आप क्या करते हैं और क्या-क्या करते हैं? यार फ़कीर आदमी हूँ तबीयतन, और जो मुझे जानते हैं दे नो मी वेरी वेल। और पेशे से वकालत और महाजर पॉलिटिक्स में छोटा-मोटा जो मेरा रोल था वो मैंने अदा करने की कोशिश की। एमक्यूएम पाकिस्तान से मैं कैंडिडेट रहा वार्ड 2 से। उसके बाद महाजर कौमी मूवमेंट में भाई ने मुझे मौका दिया, शर्फ बख्शा काम करने के लिए महाजर पॉलिटिक्स पे जो उनका नज़रिया था। और उसके साथ मैं समझता हूँ कि भाई ने एक एहसास दिलाने की कोशिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कौमी असम्बली के 2 टिकट्स मुझे भाई ने दिए थे, NA 236, NA 237। ये एक आपकी प्रेमिसेस बनती हैं फैसल कैंटोनमेंट और गुलशन, गुलिस्तान जौहर, अच्छा, अच्छा। दूसरा महमूदाबाद वगैरह लाइंस एरिया से लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी कोशिश थी महाजर पॉलिटिक्स में जो रोल अदा कर सकता था, और एज अ वकील जो जिस तरीके से मैं फैसिलिटेट कर सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरी जो हैसियत ताकत थी मैंने उसमें किया आदिल भाई उन चीज़ों को।
अच्छा बाबर साहब, आपने अपना तारुफ़ बताया वो माशाल्लाह काफ़ी है कि आपने नेशनल असेंबली के भी इलेक्शन लड़े और आपको आफ़ाक़ अहमद साहब ने आपको 2 टिकट, 2 हलकों के टिकट भी दिए। हम इससे पहले सियासत से बात करें, आप थोड़ा-सा मुझे ये बताएँगे कि आपका जो वकालत की तरफ जो आपका ज़हन बना, वो कैसे बना? आप वकालत की तरफ कैसे आए? बेसिकली आदिल भाई मैं अपनी शख्सियत के तौर पे मैं अगर अपना थोड़ा-सा मैं अपने आप को देखूँ, झाँकूँ अपने अंदर, तो कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा बागी हूँ। बागी हूँ, थोड़ा अटकू तो हूँ। बगावत और कानून तो सर, सब तो अलग चीज़ें हैं। बागी इन द सेंस कि मैंने मैंने लोगों के ख्वाबों को, मैंने लोगों की तकलीफ़ों को बहुत करीब से देखा और उनको कोई ऐसा इमीडिएट कोई रिलीफ़ मिलते हुए नहीं देखा। तो बेसिकली दैट मेड मी मतलब कि कोई ऐसा बंदा ऐसी आवाज़ आप एटलीस्ट आप खड़े हो। कैडेट कॉलेज पिटारो से मेरा इंटरमीडिएट है, कराची यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन है और मेरी एलएलबी मेमन गोड से है। बस वो जो एलएलबी पार्ट 1 से जिस तरीके से मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ वकालत की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीनों सालों का टॉपर भी हूँ, माशाल्लाह। पोज़ीशन होल्डर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वकालत को फिर मैंने सोचा इस प्रोफ़ेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फिर इसको पढ़ना चाहिए। फिर जितनी मेरी हिम्मत ताकत थी, सीनियर्स से पूछना-पाछना, मैं आज भी आदिल भाई मतलब अपने आप में कोई मायूब नहीं समझता। इवन कोर्ट रूम में अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं पूछ लेता हूँ। क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है मैं समझता हूँ ये कयामत के दिन तक वो एंड तो नहीं ख़त्म होता हाँ, आपका। खत्म नहीं होता। अब मैं ये सोचना शुरू कर दूँ आदिल भाई कि मैं ही मैं हूँ और मैं अक्ल कुल हूँ और मैं आखिरी बंदा हूँ और मेरे बाद माँओं ने बच्चे पैदा नहीं किए, तो सॉरी मतलब वो मेरा आखिरी दिन है मतलब मेरे हिसाब से। सबसे पहले पाकिस्तान में इस वक़्त आप तो मेरा ख़्याल है शोबे से प्रोफ़ेशनली बहुत डीप वापस आए, मेरे सीनियर भी हैं। पाकिस्तान में निज़ाम अदल के जो हालात हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? अगर आपके इतने डीप रूट्स हैं अवामी तकलीफ़ों के साथ, मसाइल के साथ, उनको रिलीफ़ नहीं मिल रहा था, तो इस वक़्त उनको कौन-सा इंसाफ़ मिल रहा है? इंसाफ मिलता है लेकिन आटे की छलनी में। वो अच्छा। इंसाफ जो एंड यूज़र है, जो आपका प्लेंटिफ होता है, वहाँ पहुँचते-पहुँचते खाली छलनी रह तो यहाँ जाती तो है। अभी भी देखें ना कि एक ऐसा केस रिज़ॉल्व हुआ है जिसके अंदर अभी जो अपना के जो प्लेंटिफ था, जो अक्यूज़ जिसको करार दिया गया था, उसकी तो उसको तो फ़ौत हो चुका है और उसको कहते हैं उसको कहते हैं अपना करार दे जजमेंट दिया बाद गया, में बरी आई। बरी करार दे दिया हुँ। गया उसको कि भाई ये तो ही वाज़ नॉट विक्टिम, वो तो कल्प्रिट था ही नहीं। तो अपना उसको तो कोई कसूर ही नहीं था और आप उसी तो फिर उसकी तो ज़िंदगी पूरी हो चुकी फिर। ऐसे बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी आदिल भाई, वही मैंने बताया कि मैंने उसकी जो आपको उसको तशबीह दी आटे की छलनी में आपको इंसाफ आता तो है, लेकिन जब मेरे तक पहुँचता है तो उस वक़्त सिर्फ़ आटे की छलनी रह जाती है और इंसाफ नहीं होता उसमें। और ये हालात बदलेंगे भी नहीं ऐसे। अल्लाह करे, उम्मीद है, होपफुल हैं, अल्लाह ताला नाउम्मीदी को पसंद नहीं करते। अच्छा आपने जैसे आपने तारुफ़ बताया कि आप मुहाजिर सियासत से काफ़ी वाबस्ता रहे, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ये समझाएँ कि पाकिस्तान बन गया, मुहाजिरीन जिन्होंने हिजरत की वो आ गए पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तानी सकून अख्तियार करके पाकिस्तान के शहरी बन गए। उसके बावजूद मुहाजिर का जो लफ्ज़ है वो क्यों इस्तेमाल होता रहा और अब तक क्यों हो रहा है? मुहाजिर काज़ भी सुनने में आता है कि मुहाजिर काज़ के नुमाइंदे हैं, मुहाजिर काज़ के अलमबरदार हैं, तो ये मुहाजिर काज़ क्यों पाकिस्तान में फिर? देखिए, ये मेरी आइडेंटिटी है और मुझे अच्छी लगती है। महाजिर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुँ, उनसे बड़ा कोई महाजिर नहीं था और मुझे मुझे मतलब खुशबू आती है इस लफ्ज़ से। ये लफ्ज़ मैं लेता हूँ, इस लफ्ज़ को मैं फ़ील करता हूँ तो मेरे अंदर एक उबाल आता है, एक फ्रेशनेस आती है, आई फ़ील गुड और आई फ़ील प्राउड। और देखिए, अगर कोई मेरा पश्तून भाई है, उसको अपनी सकाफ़त से, उसको अपने रंग नस्ल से, उसको अपने एरिया से लगाव है। इसी तरह मेरा सिंधी भाई है, सराइकी है, हज़ारेवाल है, बरावी है, बलोची है। तो भाई बात ये है कि यार अगर मुझे एक चीज़ पसंद है और मैं वहाँ से ड्राइव करवाता हूँ उस चीज़ को और अपने आप को महाजिर कहना और कहलवाना मुझे पसंद है, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को तकलीफ़ होनी चाहिए। ये तकलीफ़ तो किसी को नहीं है, लेकिन बात है कि होती कहते है हैं ना कि आदिल भाई। आदिल देखिए भाई तकलीफ़ है। पाकिस्तान बन गया ना। हुँ, पाकिस्तान बन गया, बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, लेकिन अगर वो अपने आप को महाजिर अच्छा बेसिकली जो पंजाब में आया महाजिर सारे महाजिर सिर्फ़ सिंध में थोड़ी आए, नहीं, पंजाब में भी है। पूरे पंजाब ने कहा पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान आगे। हाँ, ये तो उन्होंने पंजाब तो ने कहा कहा पाकिस्तान आगे। पाकिस्तान आगेगा। हुँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बच्चे उठते हैं सुबह, तो वो पाकिस्तान का जब झंडा देखते हैं तो बोलते हैं अब्बा एक ही हैगा। तो अब्बा बोलते हैं बेटा ये पाकिस्तान का झंडा हैगा। तो उँगली कटा के तो उन लोगों ने भी हुँ। शहादतों में नाम लिखवाने की कोशिश की। लेकिन बात ये है कि देखिए मैं जिस कॉज़ पे जिस मकसद की वजह से मेरे आबा-ओ-अजदाद आए, वो तबादला आबादी का जो एक मुझे तनासुब मिलना चाहिए था बेसिकली वो मुझे नहीं मिला। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कोटा सिस्टम नाफ़िज़ कर दिया गया, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, लेकिन मेरे मेरे सूबे में है। मेरा सूबा मैं अपनी माँ भी समझता हूँ, सिंध धरती मेरी माँ है। लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी माँ से लड़ नहीं सकता, मैं अपनी माँ से गिला तो कर सकता हूँ कि
ये जो कोटा सिस्टम की तलवार मेरे पे डाली गई, मुझे मुझे मेरी गर्दन पे मारी गई, मेरा बुरा हाल हो गया। मैं आज कहीं का नहीं रहा। मैं आज अक्सरियत से मैं अक़लियत में आ गया। मैं दूसरे नंबर की शहरियत से आज मैं मेरे ख़्याल से 5वें 6ठे नंबर की शहरियत पे आ गया हूँ। लेकिन कोटा सिस्टम आप ये भी तो देखें ना कि उसके अंदर आपको सिर्फ पता है ये कोटा, जहाँ तक मेरी छोटी बहुत मालूमात है वो ये कि सरकारी जो मुलाजमतें होती हैं ग्रेड से 1-4 की जो सरकारी या सियासी बुनियादों पे दी जाती हैं, ये उनके कोटे की बात हो रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात तो नहीं हो रही, उसमें सबका कोटा मख्तस है। उसमें भी कहना कहलाना चलता है। कहना कहलाना चलता है। जी। देखिए वो तो कहना कहलाना तो सिर्फ कराची में, तो सिर्फ कराची वालों का भी नहीं, चलता रहा है ना, ये तो एक अलग डिबेट है। कराची की तो बात ही नहीं है ना, हम तो ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कराची, लेकिन वेरेवर महाजिर कॉज इज रेलेवेंट, तो नेचुरली वो कराची से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि जो पंजाब में आने वाला पंजाब में रच बस गया, कोयटा में आने वाला और जो दूसरे दीगर इलाकों में जो बसने वाले थे, देखिए उनकी जो सॉइल है, उस सॉइल ने उनको एब्जॉर्ब भी कर लिया और अपने साथ अपने अंदर जज्ब भी कर लिया। मेरे लिए आज भी मतलब बड़ी तकलीफ दे, मुझे मेरे लिए अल्फाज होते हैं, भूखे नंगे आए थे। मैंने बहुत दफ़ा सुना, आपने भी बहुत दफ़ा सुना होगा। भाई बात ये कि भूखे नंगे नहीं आए थे यार। तो आप दूसरी तरफ ये भी तो है ना, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, ये नारे भी तो लगते हैं ना सर, दो नहीं, तरफा चीजें हैं। देखिए ये मार्शल कौम है। अगर आप इसको स्टडी करें, ये मार्शल कौम है, ये गुलाम कभी रहे नहीं। और अगर नहीं नहीं, जो अगर आपने ये सुना है कि ये कहते भूखे नंगे आए थे, हुँ, आपने कम्युनिटी की बात की, उन्होंने शायद ये ज़बान ये अल्फाज बुलंद किए, तो दूसरी तरफ ये भी तो कहते हैं ना कि इनको तो पैंट पहनना नहीं आती थी, इनको हमने सिखाई, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, ये बातें भी तो होती है ना देखिए जनाब। आदिल भाई, ये बातें मैं समझता हूँ होनी नहीं चाहिए ईदर साइड्स, तो हो रही है ना, होनी ही नहीं तासुब को चाहिए। तो दोनों तरफ से आवाज़ दी लेकिन गई है। कोई तो है जिसको अमन-ओ-अमान के से पेट में दर्द है। कोई तो चाहता है कि लांझे हों, कोई तो चाहता है फसादात हों, कोई तो चाहता है झगड़े हों, कोई तो चाहता है कि कोई किसी का सर फाड़े और उसकी दुकान चमके। ये तो बेसिकली व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, ये तो दुकान चमकाने के लिए हो रहा है। लेकिन बात ये है कि अ, महाजिर कॉज़ एक बहुत खूबसूरत कॉज़ है। इस पे बहुत सारे लोगों ने शहादतें दी हैं, इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की रूपोशियाँ हैं, इसमें लोगों की जहद मुसलसल है, इसमें लोगों के मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, लोगों की फैमिलीज़ तबाह हो गईं इस बिल्कुल है, कॉज़ के कराची लिए। में तो मतलब एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अपनों के लिए, शुहदा कब्रिस्तान पूरा आबाद है, बहुत बड़ी शहादतें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज़ है कि मुहाजिर काज़ है क्या? चलें आप इसकी ज़रा तशरीह तो बता देना कि उसका पर्पज़ क्या है? देखिए मुहाजिर कॉज़, मुझे मेरा राइट दिया जाए। मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैंने ना किसी से भीख माँगी। तबादला आबादी के तहत आया, 40% का मालिक हूँ मैं। मुझे आप मेरा 40% दे दें, मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान की आबादी का तनासुब 40% आप कह रहे हैं कि जो है वो मुहाजिर है, सर या वसाइल का मेरा तनासुब कह रहे हैं आप? वसाइल, सिंध, अच्छा कराची। सिंध, ओके। कराची में मेरा 40% है सर। हुँ, हिस्ट्री को आप उठा लें। देखिए, आपको आते हुए महाजरीन नज़र आए, हुँ, लेकिन 1950 में जाती हुई ट्रेनें नज़र नहीं आईं। वो आप कभी नहीं देखेंगे आदिल भाई। हुँ। क्यों भाई? रेड क्रॉस पे जो हमारे लोग हैं, हुँ। उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? लेकिन सर आप जो बात कर रहे हैं, आप ये हकूक जो माँग रहे हैं, तो फिर कराची में बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि मुहाजिर अगर जो सिंध में बसता है, तो वो कनेक्ट करता है कराची के साथ, ठीक है? तो अगर कराची की बात करते हैं, तो कराची तो 1900 मेरे ख़्याल है 80 की दिहाई से लेके एक ही जमात के पास रहा है कंट्रोल उनका, तो फिर उसके बावजूद हुकूक नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे, तो फिर ये क्या तो आदिल भाई, मेरा सवाल सिर्फ़ आपसे थोड़ी है कि मैं सिर्फ़ आपकी पॉडकास्ट में बैठ गया और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों से भी सवाल कर रहा हूँ और मैं अपने लोगों से एहतजाज भी कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों से गिला भी कर रहा हूँ और मैं उनको बावर भी करा रहा हूँ। मैं उनको रियलाइज़ भी करा रहा हूँ कि भाई क्या किया? सर कराची बार में एक प्रेसिडेंट आता है, हुँ, मैं उसको वोट करता हूँ, हुँ, हुँ, तो मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस हैं सर बिल्कुल है। कि वो वुकला वेलफेयर के लिए काम करेगा, साफ पानी देगा, माहौल क्रिएट करेगा, बार की बेंच के जो एक फ़र्क है उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा, वकीलों को फैसिलिटेट करेगा, वुकला के जो देरीना मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके हेल्थ से रेलेवेंट, उनके फाइनेंस से रेलेवेंट, उसको हल करेगा। अगर कोई प्रेसिडेंट कराची बार आके नहीं करता, तो सर मुझे ऐसे प्रेसिडेंट का फ़ायदा क्या सर, और मेरा वोट किधर गया? मेरे वोट की फिर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका वोट मेरी आँखें खोल देगा। अगला जो चुनाव होगा ना मेरे लिए, वो बड़ा फिर सर यहाँ पे चुनाव भी तो एक अलग साइंस है ना, उसकी भी तो। आदिल भाई देखिए, चुनाव तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिलेक्शन है। मैं तो खुद गवाह हूँ 2013 का, अब मैं वो अल्फाज़ दोहराना नहीं चाहता कि दिया इसको, गया उसको। 2013 में कराची का जो वोट था वो बहुत मैसिवली टर्न हुआ था। हुँ, मैं उसका आईनी शाहिद हूँ क्योंकि मैं उस वक़्त जो पोलिंग स्टेशंस कवर कर रहा था। हुँ,
ठीक है, उस हुआ तो मेरा ख्याल है कि हवा जो थी वहीं से चल पड़ी थी। हुँ, फिर किसी एक जमात की किसी एक सूबे में हुकूमत भी बन गई थी। ऐसे ही। तो ये तो एक मतलब वो अल्फ़ाज़ मैं ज़ाहिर है प्रोग्राम में तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो एक बड़े गंदे अल्फ़ाज़ हैं जो खुद कराची की कम्युनिटी कह रही थी, क्योंकि वो जो नौजवान जिसे आप कहते हैं जो बड़ा होने का मुंतज़िर था, वो उसका तो दिमाग चेंज हो गया था। लेकिन सवाल अब भी ये होता है कि आज की तारीख़ में भी अब अगर आप चलें आप मुझे ये बता दें कि एपीएमएसओ का वजूद हुआ। हुँ, एपीएमएसओ का वजूद हुआ तो उसका जो बुनियादी नुकता था वो क्या था? तो देखिए एपीएमएसओ जब मैदान अमल में आई, तो उस वो एक स्टूडेंट फेडरेशन थी उस वक़्त। लेकिन जो महाजिरों के मसाइल थे, एडमिशन से रेलेवेंट, इश्यूज़ से रेलेवेंट, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को जो बेसिकली एडमिशन्स नहीं मिलते थे और उनको मुँह पे बिल्कुल एक सर इस बात में कितनी सदाकत है, कहा जाता है कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। किसी उर्दू स्पीकिंग लड़की की बुशरा मौत वाक़ई ज़ैदी। हुई थी, बुशरा मौत वाक़ई हुई थी। जी, तो वाक़ई ये वजह थी एपीएमएसओ के क़याम की? ज़रूरी था। कि वाक़ई मतलब ये वजह थी? जी, और ये हम इसके इसके पीछे ये मुहर्रिकात नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले जो हैं वो या जो आपके जो चंद उनके जो रफ़क़ा थे, वो जमीयत तलबा इस्लामी जेटीआई से वाबस्ता थे और उनको तंज़ीमी बदनज़मी से के सबब उनको वहाँ से निकाला गया था, तो उन्होंने बाद में एक ग्रुप तश्कील दिया था जिसको एपीएमएसओ का नाम दिया था। देखिए इंसान की इंसान की ज़िंदगी में ना आदिल भाई बहुत सारे फ़ेजेज़ आते हैं। नेचुरली जो आज आपकी मेरी फीलिंग्स हैं, फ़ेजेज़ हैं, वो अगले 2 साल के बाद अगर हम मिलते हैं तो नेचुरली उसमें हुँ, फ़र्क फ़र्क आएगा। आएगा। हालात, वाक़यात इंसान के अंदर चेंजेज़ लाते हैं और ये एक इंसान नॉर्मल इंसान के होने के की एक अलामत है। ये नहीं है कि आप एक डगर पे और एक अंधी तक़लीद के पीछे लग गए हैं तो आप लगे ही रह जाएँ। इवन कुरान, अहादीस का भी अगर आप मुताला करें तो वो भी कहते हैं कि मैंने अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि मैंने इन आयात को खोल-खोल के इसलिए समझाया गया ताकि तुम समझो। लेकिन सर अगर मैं फिर भी उन आयात को नहीं समझूँ तो सर फ़ॉल्ट पे कौन है? मैं? इंसान अल्लाह पाक ने तो एक निज़ाम बना के दे दिया लोगों के लिए। अब बात ये है कि सर वो इंसान क्या चाहता है? इंसान को शॉर्टकट चाहिए, इंसान को वो हरामकारियाँ चाहिए, इंसान को वो काम करने जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, तो नेचुरली कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही हैं। कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे हैं, फिर आपको रोना नहीं चाहिए। लेकिन सर देखिए यू हैव टू बात ये है फेस। कि इंतखाब तो देखें अगर बात मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मुद्दे पे इस पूरी जमात का क़याम अमल में आया जब स्टूडेंट तंजीम से लेके देखिए, उसके मैं बाद आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यार, मैं बेसिकली पॉडकास्ट का कुछ और ज़हन बना के आया था, लेकिन अब आप इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो सही है। मैं अभी बिल्कुल फिर आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए एपीएमएसओ के बाद जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, हुँ, एपीएमएसओ के बाद जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, देखिए उस वक़्त तक मेरे इश्यूज़, मेरे मामलात, मेरी परेशानियाँ, मेरी तकालीफ सारी एड्रेस होनी थी और होती थीं। लेकिन जब मेरा कन्वर्जन महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हुआ, मैं कौमी धारे की सियासत में आ गया। मैं एक्सपेंड कर गया, जो मेरा मोटिव ही नहीं था, जो मेरा मकसद ही नहीं था। अब पता नहीं मैं किसकी ख्वाहिश पे ये चीज़ इंटरचेंज हुई। यही तो सही हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये यही है ना कि तो ये कन्वर्जन हुई क्यों? हाँ, ये कन्वर्जन कराई गई क्योंकि महाजर लफ्ज़ से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है और होती ही रहे। यार जो मेरी एक आइडेंटिटी है यार आदिल भाई, हुँ, मैं उससे कैसे बैक हो सकता हूँ यार? मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ? मैं हुँ, कैसे उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो सकता हूँ अपने मुद्दे के? मैं कैसे अपनी नस्ल बदल सकता हूँ? मैं कैसे अपना बाप बदल सकता हूँ? मुझे वो बताएँ। नहीं यहाँ बात बदलने की बात तो नहीं हो रही, लेकिन बात ये है मैं कि जमातें 1 से 2 हो गई। सर 4 हो जाएँ, लेकिन अनटिल अनलेस आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो सियासत, वो जज़्बा और वो मोहब्बत अपनी कौम के लिए नहीं है, आप 70 जमातें बना लें, इससे अच्छा क्या आपने फ़र्क अभी पड़ता बात है? की अंधी तकलीद की। तकलीद तो जो है वो मेरा ख़्याल है साल चलती रही, 3 दहाइयाँ, साढ़े 3 दहाइयाँ चलती रही। 2016 का वाक़या आपको याद होगा। जो उसके बावजूद आज भी कराची का नौजवान कहता है कि आप एक बार इजाज़त दे दें, एक बार भाई को इजाज़त दे दें, तो कराची कुछ का कुछ हो जाएगा। सर तो मैं फिर भी क्या समझता अभी हूँ भी आँखें नहीं खुली हमारी? सर मैं समझता हूँ कि जो अवाम, जो हमारे भाई आज भी हेलो के इंतज़ार में हुँ, कि ऑल ऑफ अ सडन एक रात हेलो होगी और अगले दिन बिल्कुल थिंग्स विल चेंज, तो उनको मेरा दोनों वो हाथों से कालीन भैया बने हुए हैं, हाँ, भूल तो नहीं गया मैं। तो हाँ, वो उनको मेरा दोनों हाथों से सलाम है, दोनों हाथों से सलाम। यार आप देखें आप खड़े कहाँ हैं? आपके पास रोज़गार नहीं है, आपके पास तालीम नहीं है, आप अपने अखलाक से गिर गए, आप माशी तौर पे जिस तरीके से हिट हुए हैं, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस कभी हमारी हो नहीं सकती थी। आपसे तालीम को, आपको आपसे खेल को, आपसे ज़िंदगी को, जीने को, सेहत को, सब कुछ तो छीन लिया गया यार। आप आज मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि उर्दू मेरी घर की ज़बान है। हुँ,
मैं उर्दू का लंबरदार हूँ, मैं उर्दू का चौकीदार हूँ, लेकिन आज मेरा बच्चा नंबर की जगह लंबर बोल रहा होता है। लंबर, बिठा दो, मैं कहता हूँ आपको कहूँगा कि बैठा दो, तो हमारा बच्चा आज बोल रहा था बिठाल दो। बिठाल दो। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट उर्दू, दिस इज नॉट माय कल्चर। ये इंजेक्ट किया गया है, ये खराब करने के लिए, सबोताज करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए। और अगर कोई बंदा उस इसके पर एहतजाज करता है तो आप इसको या तो पाबंदी सलासिल कर या देते फिर हैं। गद्दार कह देते हैं। गद्दार। देखिए, एक चीज़ मैं आपकी एक बात से बड़ा मुत्तफ़िक हूँ कि देखिए, मैं ये बात जानता हूँ कि जहाँ 2 लोगों का इत्तेफ़ाक होता है, उनको तोड़ने के लिए तीसरा बंदा नफ़ाक ज़रूर लेके आता है। आज आप समेत जितने भी कराची के हमारे सीनियर दोस्त हैं, नौजवान दोस्त, सब वही समझते हैं कि हमें आपस में ग्रुप्स में बाँट के धड़ाबंदी का शिकार करके बिलावजह लड़वाया गया। ये तो सभी जानते हैं ना। लेकिन उसके बावजूद आप क्या ये समझते हैं कि इस वक़्त उन्हीं तकियों पे इन्हिसार करना मज़ीद कराची का मुस्तकबिल बदल सकता है? सर वो परसों मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी कि सिंध बार के जो इंतखाबात आने वाले हैं, सरबरी हैं, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि रिपीटर्स जो है ना उनको मौका ना दिया जाए। उनकी ख्वाहिश थी उनकी ख्वाहिश थी कि नए लोगों को। अच्छा, वो सिंध बार का भी अगर आप वो देखें तो माशाल्लाह हर तीसरा आदमी अब सिंध बार में आ रहा है। हर तीसरा हर सर, तीसरा हर आदमी, तीसरा। मतलब वो आपसे हाथ हालाँकि उन्होंने मिलाएगा, हद भी बढ़ाने की कोशिश की है शायद। ऐसे ही उम्र की हद भी बढ़ाई है। वो एक अलग चीज है, वो अलग सिनेरियो। लेकिन मतलब एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन इज कैंडिडेट फॉर सिंध बार। या तो मुझे वो वाली पोस्ट याद आ गई आपकी बात में कि भाई रिपीटर्स देखिए, आजमाए हुए को आजमाना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी और है। कितनी बार आज़माना? अभी मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों की बात है, कराची के इस वक़्त कराची में मुझे अच्छा ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं चाहूँगा कि आप मुझे समझाएँ कि कराची में इस वक़्त के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड कौन-सी बोतल के जिन्ने जनाब जो निकल गए हैं, तो वो किसी इंतज़ामिया के ज़ेर असर नहीं आते। तो आपका अपोज़िशन लीडर उस पे सरापा एहतजाज है, हुकूमती क्या कहते हैं वज़रा सईद गनी साहब, वो खुद सरापा एहतजाज है, वो खुद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कह रहे हैं कि इनके ऊपर पर्चे दें। मतलब आप सूबे की हुक्मरान जमात हैं, अपोज़िशन लीडर भी वही दुहाई दे रहा है, हुक्मरान जमात भी वही दुहाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद ये 2 जो जिन हैं, ये बोतलें बंद होके नहीं दे रहे। इसका जवाब तो आपसे लूँगा, लेकिन मैंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कराची की सियासत के 2 बड़े नामवर शख्सियात बैठी हुई थी, उनसे किसी सहाफ़ी ने ब्लंट सवाल किया, क्योंकि वो सहाफ़ी शायद बड़े अपनी कारकर्दगी उनकी ऐसी है, उनका सरमाया जो है वो सामान्य ज़ीस्त उनका ऐसा ही है, बड़े हम्म, तल्ख़ सवाल पूछते हैं, तो वो शायद उनको कोई माइक देता नहीं है। तो आवाज़ें उठी, तो किसी ने कहा नहीं, नहीं यार इनको दें माइक दें, जी, इनको आप माइक दें, तो उनको माइक दिया गया। उन्होंने बड़ा कड़वा सवाल किया, क्या कहते हैं अपना कि इलेक्ट्रिक के हवाले से इनकी निजकारी वाटर बोर्ड निजकारी तो क्या आपने हम्म, तो उस वक़्त के उस दौर में इसकी हमायत की थी, पूरी कमेटी कभी बनी थी। जी, तो लेकिन उस वक़्त जो साहब सरवत वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब कुछ था, सवाल कुछ था, जवाब कुछ का कुछ था। और वो जो अगर कोई मेरा इवन अगर कोई उर्दू स्पीकिंग भाई मेरा वो सवाल का जवाब सुने, तो वो अंगश्त बदंदा रह जाएगा, अगर ये हो क्या रहा है? ऐसे ही। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, केई का जो माफिया है, मतलब माफिया कहूँगा, लोग उसको पावर जनरेटिंग कंपनी कहते हैं, लेकिन हम मैं तो नहीं उसको कहते सर, माफिया, माफ़िया ही कहते हैं हाँ, हम तो। माफिया कहूँगा। और देखिए, इस माफिया को बनाने वाले हमें बेनिफिशियरी को देखना पड़ेगा। बेनिफिशियरी कौन है? मतलब इसका बेनिफिट किसको जा रहा है? मतलब जो इनको एक्सपेंड पे एक्सपेंड किया जा रहा है, मतलब केई से आप कराची इलेक्ट्रिक हो गए, लेकिन आपका जो कराची की बाउंड्रीज हैं या उसकी जो कराची के जो स्कर्टिंग एरियाज है, बेसिकली आप उसको भी क्रॉस कर गए हो। हुँ, केई के जो जुमरा है, मैं फैक्ट्री रहा हूँ केई का, और हुँ, हमने जितना ज़ोर से हम जवाब दे सकते थे हमने दिया। लेकिन देखिए, मेरी एक कैपेसिटी है, मैं उस कैपेसिटी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जिनको अल्लाह पाक ने मनसब, शर्फ, ताकत, हिम्मत, हौसला, जगह, कुर्सी सब दी है, वो अगर खामोश हैं अच्छा तो तो वो ये मेरे कौन लिए है? एक क्योंकि देखिए सवालिया हुकूमत भी एहतजाज कर रही है, अपोज़िशन भी एहतजाज कर रही है, तो फिर वो कौन है जो है साहिब कौन? इख्तियार है? ये है कौन? भाई बात ये कि ये कोई इसराइल का कोई मार्ट चलाने वाला मालिक है, जो कराची में घुस गया है? वो मुसलमानों का इस्तेहसाल करना चाहता है और मुसलमानों की नस्ल कशी करना चाहता है, या एक्स्ट्रा बिलिंग की वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है उनको अज़ाब बनाना चाह रहा है। मतलब एक कोई तो होगा ना, वो कोई है तो। कौन? कौन है इसका बेनिफिशियरी? सर, हुकूमत कहाँ पर है? मैं तो ये कहता हूँ कि जो सर मुल्क के जो ठेकेदार बनते हैं, या जो मुल्क के ठेकेदार बनने के ख्वाहिशमंद हैं, हुँ, भाई आप ये नीली-पीली सियासत करने वाले जो हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि बंदा मुनाफिक हो और जमाती ना हो, तो मतलब मैं मानता हूँ ये चीज़। आपने क्या किया? आपने इतनी-इतनी पब्लिक को रोड पे बिठाया, आपने इतने बड़े-बड़े इज्तिमात किए, आप कई के सामने बैठ गए। और महँगी करा के उड़ गए, रेट बढ़वा के उड़ गए। मतलब व्हाट इज़ दिस? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? अब आप माशाल्लाह अमीर कराची से अमीर पाकिस्तान बन गए। आपकी तो प्रमोशन हो गई, आप तो एएसआई से सब इंस्पेक्टर हो गए।
अब तो वो पहले मेयर के ख्वाहिश में तो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट होंगे वो। कहने का मकसद है, आपने क्या किया, आप कहते कराची में पानी की पोज़ीशन देख लें यार आप। छोड़ दें अभी महाजरिज़्म को और पॉलिटिक्स हुँ, को, और कराची में पानी की पोज़ीशन को देख लें आप, बिजली को देख लें, गैस अवेलेबल नहीं है। यार मेट्रोपॉलिटन सिटी है यार ये, आदिल भाई। सर इसमें तो जंगल की सूरत है, तो जंगल ही आप बेहतर होगा, आप जंगल बेहतर होगा। आप रोडों की हालत देखें। गुज़िश्ता रात मैं मंगोपीर थाने में, मेरा फ़ेसबुक पे लाइव भी है, हुँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उसको आप कनेक्ट कर लें इस चीज़ से। मैं रात को मंगोपीर थाने को लेट आवर्स में एफआईआर एक निकलवाने गया, 489 एफ का एक सा साहब थे, उन्होंने बोला यार मुझे एफआईआर नहीं मिल रही, और जो आईओ साहब है वो बार-बार रेड मार रहे हैं। मैंने एफआईआर के लिए गया, सफ़ा अंधेरा, घुप थाने अंधेरा, में? थाने में? थाने में, डबल स्टोरी वो थाना है, हुँ, डबल स्टोरी, मंगोपीर थाना। मंगोपीर थाना, राइट हैंड साइड पे, नए नाज़िमाबाद से आगे, कैंडल नहीं, ये थाना है। तो वहाँ पे मैं खड़े होके मैंने एक आवाज़ लगाई, मतलब कहाँ पर है सीएम साहब? सर आप तो फिर भी लाइट की बात करें, पिछले दिनों मुझे एक मामला दरपेश था, मैंने किसी के लिए फ़ोन किया, तो कहते सर हमारे पास मोबाइल नहीं है। बताएँ? मतलब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं तो सिगरेट भी लेता हूँ तो उसपे टैक्स जा रहा है मेरा, मैं तो माचिस भी ले रहा हूँ तो मेरा टैक्स जा रहा है, लेकिन उसका रिटर्न बैक मुझे क्या मिल रहा है? मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ? ये तो थोड़ी बहुत हम आगे-पीछे थानों में आगे-पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वकील हैं, काला कोट है। आम आदमी का तो हाल बुरा है आदिल भाई। सर वो तो आ बिल्कुल है, लेकिन देखिए ये सारे सवाल जो हैं, ये जो मसाइल हैं, यहाँ बैठ के सियासी डिबेट या किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हमारा पर्पस नहीं। बात ये है कि आप एक सीनियर आदमी हैं, एक इन इन मसाइल की एक लिमिट होती है, एक बस एक लिमिट के बाद मसले को भी उसका हल मिल जाना चाहिए। ये कराची जो शहर है, कराची को उसकी आबादी के तनासुब को देखें, तो मेरा अपना खुद का ज़ाती नुक्ता एतराज़ ये है कि भाई मैं खुद सिंध का शहरी हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ, मेरा खुद का डोमिसाइल अर्बन है, मैं रूरल नहीं हूँ। मेरे ऊपर भी कोटे का इतलाक होता है, मैं उसी ज़मरे में आता हूँ, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद कराची की पॉपुलेशन कंट्रोल आपके पास नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई सुराग बोर्ड से कब आया, कब उसने वारदात की, कब निकल गया, कुछ नहीं पता आपको। आप एनआईसी के रिकॉर्ड पे कराची की पॉपुलेशन को गिनते हैं, कराची में 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, सवा 2 करोड़ है। कराची का एक्चुअल जो रेज़िडेंस है वो 4 साढ़े 4 करोड़ है। तो यहाँ पे 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से आप यहाँ पे वसाइल देते हैं, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, गैस, उसकी फराहमी आप गिनते हैं 2 करोड़ रुपए, कंज़म्पशन 4 करोड़, इसका तो ये कौन हल करेगा सर? सर इसको हल करना बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सर मैं गोटाबाद स्कीम के मैं तो कभी हक में नहीं रहा। कौन करता है गोटाबाद स्कीम? कौन लिमिटेशंस को डिलिमिटेशंस को डील करता है? कौन अपने हल्का अहबाब को और जो वोटिंग एरियाज़ है उसको एनहांस करने के लिए जो ये फ़िल्दी प्रैक्टिसेज़ है, ये कौन करता है? किसको इसका बेनिफिट होता है? ये सवालिया निशान है और आपके सामने ही चीज़ें हैं। आप देखिए, अ, एक तासुर है, आप इंटीरियर सिंध से आपका ताल्लुक है, हालाँकि मैं इंटीरियर सिंध नहीं भी कहता, चले हम आपका ताल्लुक सिंध से है। सिंध से ताल्लुक तो मेरा भी है। हुँ, मैं भी कराची कैपिटल में रहता हूँ। मेरी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, हुँ, लेकिन एक तबका है जो बाबर को आदिल से लड़वाना चाहता है या आदिल को बाबर से लड़वाना चाहता है। हुँ। मेरी क्या जंग है भाई आदिल से, या मेरे अपने सिंधी भाई से क्या जंग है? कोई जंग नहीं है। क्योंकि मेरा सिंधी भाई भी उतना ही अफेक्टेड है जितना कहीं न कहीं मैं हूँ। सिंधी भाई के साथ भी वही ज़्यादती हुई है जो जितनी मेरे साथ हुई है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स पे मुझे नहीं नवाज़ा गया या मैं कंपटीशन के इम्तिहान में नहीं बैठ पाया और कोई बैठ पाया, तो देखिए उसका एक आम सिंधी से नफ़रत करना उसका हल नहीं है। कि मैं अपने धरती के खिलाफ बात करूं, मैं अपने धरती वासियों के खिलाफ बात करूं। मैं देखिए, मुझे अपनी कौम से प्यार है, लेकिन आई डोंट हैव एनी राइट कि मैं ताज्जुब रखूं किसी और कौम के लिए। हुँ। मैं अपनी कौम के लिए अच्छा काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा कोई काम नहीं है कि मैं नफरतें फैलाऊं। मैं अपनी कौम को आगे देखना चाहता हूं, वेलफेयर का काम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा को बनता नहीं है कि मैं इश्तियाल अंगेजी वाली बातें करूं, मैं किसी को आग लगाऊं, मैं किसी को उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दूं कि वो ब्लंटली मुझे उस चीज का रिबुटल दे, क्योंकि रिबुटल मींस एक फड्डा है। ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको तो रिस्पॉन्ड बैक हमने करेगा। आदिल भाई क्या करना है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने उस चीज को डिफ्यूज करना है, उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को, और वो जो हालात जो बनाए जाते हैं कि कराची में महाजिर का गैर कौमियतों के दूसरी कौमियतों के साथ जो फड्डा बनता नहीं है। और सर देखिए मैं फड्डे की आपको बात ही नहीं हो रही, मैंने बात बहुत डिफरेंट की है, फड्डे की बात नहीं हो रही। हाँ देखिए मैं खुद इस चीज़ से मुतासिर हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं भाई देखिए कराची है एक मईशत का हब है, आप आएँ रोज़ी-रोज़गार करें, लेकिन शहर को ओन भी तो करें। ऑन करे। एक एनआईसी का एड्रेस चेंज करने में क्या तकलीफ है सर? सकून कराची इख्तियार करें, हुकूमत के शुमारियात में कराची में शुमार तो हो ना। देखिए ये तो मेरा सवाल गलत तो नहीं है मैं मेरा? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। कराची वाला, व्हाट इज कराची वाला? कराची वाला वो है जो पैदा भी कराची में हो रहा है और जिसका जो जीना कब्र मरना है, भी यही है। नहीं, इसको स्पेसिफिक करेंगे हम, अच्छा। जिसकी कब्र डालमिया कब्रिस्तान में, हुँ, मेवाशा कब्रिस्तान में,
शाह फैसल सर कब्रिस्तान गुलिस्तान में, जौहर में भी है कब्रिस्तान, गुलिस्तान जौहर वाला भी ले लें आप, मेरे ब्लॉक वालिद है वहाँ पे। ब्लॉक 19 वाले। तो देखिए कराची वाला तो मैं उसको मानता हूँ, उसके उसका राइट बनता है कराची में रहना, जिसने जिंदगी लगाई और जो मर गया, कब्र जिसकी कराची में, देखें उसको दर्द भी था, तकलीफ भी थी, और अगर वो फैसिलिटेट हुआ तो दैट डजंट मेक्स एनी मतलब डिफरेंस। लेकिन 1400-1200 किलोमीटर से कोई आके हम्म, और अपने मुल्क जाऊंगा मैं, वतन जाऊंगा, अपने वतन जाऊंगा, उससे मुझे थोड़ा सा शिकायत। मुझे शहजादा है। खाना पीना जीना आपका यहाँ, और सबसे बुरा भी शहर यही। सर मुझे इससे ज़्यादा इख्तलाफ है, मैं आपसे थोड़ा सा, लेकिन मैं आपसे सवाल चाहता हूँ कि देखिए आप कराची का इतना बड़ा मैंडेट रखते रहे, आपकी जमात रखती रही, आप फिर उसके बाद आप बानियाने मुहाजिर पॉलिटिक्स के साथ भी रहे हैं, आपने उनके साथ बड़ा क्लोज वक्त गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद कराची में अब तक ऐसी कोई पॉलिसी मरतब नहीं हो पाई कि कराची की शहरी आबादी के तनासब को मैकेनिज्म किसी कोई ढांचा करार दिया जाए कि कोई आबादी का इनखला होता है, कोई तो तरीक़ेकार होता है कि भाई आ रहे हो तो अपनी सुकून तब्दील करो, शहरी आबादी को कंट्रोल की जाए, वसाइल उस हिसाब से तकसीम हो, क्योंकि अच्छा फ़ायदा उनका भी है। अगर कोई यहाँ से 1400-1500 किलोमीटर दूर से यहाँ आके यहाँ सुकून अख्तियार करता है जनाब, तो उसको पानी चाहिए, सड़क चाहिए, गैस चाहिए, आबादी में वो अगर शुमार होगा तो फ़ायदा उसी का होगा। देखिए यार, मैं आपकी बात को इस तरह करता हूँ, खालिद बिन वलीद रोड पे, हुँ, तारिक रोड पे, हुँ, या हमारे किसी भी एरिया में आप अब एक हाई राइज खड़ा करते हैं, हुँ, हाई राइज खड़ा करते हैं, नेचुरली आप उसमें लाइक 250 फ्लैट्स बनाते हैं एप्रॉक्स अप्रॉक्स। यार वो जो 250 लोग हैं यार, उनको पार्किंग एरिया भी चाहिए, डेफ़िनिटली चाहिए। उनको सेवरेज, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, और जो दूसरी सारी जिंदगी एमएसटी की। चाहिए उनको। तो बात ये कि सिर्फ ला ला के बसा देना, इनसे भी तो पूछा जाए, जिन्होंने कराची को कंक्रीट का शहर बना दिया, ये लोग भी तो इस कराची की तबाही के मतलब जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को, जहाँ पे हमारी मेन शाहराहों पे सड़क नहीं बन रही, जहाँ पे सेवरेज का और लाइनों का पानी खुलेआम बेदरेग बहाया जा रहा है, वहीं पे यार हाई राइज में सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी नेमतें, कैसे? तो नेमत से मुझे याद आता है नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम। हम्म, अब मैं फिर सवाल करूँगा तो फिर अब तो बंदा मर गया, खुदाबंदी में अल्लाह पेश ताला। हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन बात ये है कि एक शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह करने का जो बुनियादी ज़िम्मेदार है, मैं तो समझता हूँ कि वो हैं। उन्होंने कमर्शियलिज़्म को फ़रोग़ दिया, उन्होंने हाई राइज़ अलाउ की। यार देखिए, वो तो अब अल्लाह के पास चला गया। अच्छा नहीं, चलें, जमात की बात कर रहा हूँ मैं, चलें, शख्सियत की बात नहीं कर रहा। अब आ जाए, तो उनकी जमात ने क्या कर लिया? मैं जमात की बात कौन कर रहा हूँ। सा उन्होंने एहतजाज कर लिया? कौन से किया था सर, नस्ला टावर पे किया था। इतना माशाल्लाह बड़ा एहतजाज किया था, कह रहे थे मैं लेटूँगा, उसको कहता अपना डंपर बुलडोज़र के आगे लेटूँगा मैं। लेट गए, अच्छा, उससे पहले माज़ी में जाएँ तो अप्रूवल किसका है, ये भी सवाल है। लोगों को लिटवा दिया। और जो गरीब जो अच्छा उसमें तासुर एक ऐसा कायम किया कि नस्ला टावर में शायद लोगों को ब्लैक का पैसा लगा हुआ है। भाई लोगों की पेंशनें लगी हुई थी, ऐसे ही है, ब्यूरोक्रेट्स के 3-3 4-4 करोड़ लगे हुए थे ऐसे सर, ही है। तो फिर इसका हल कुछ देखिए, अगर तो बात ये आती है कि पूछ गछ का जो मरहला है, आदिल भाई, उससे तो कोई भी मुबर्रा नहीं है। वो बिल्डर हो, हुँ, वो वाटर टैंकर माफिया हो, हुँ। वो ऑयल टैंकर माफिया हो, मतलब ये जिस अब अल्लाह चीज की पूछ-गछ की बात कर जिस सकते हैं। कराची पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कानून नज़र नहीं आता मुझे। सर, अभी मैंने 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, लियाकत मसूद साहब जो डंपर एसोसिएशन के गालिबन सदर हैं, उनका एक बड़ा मजाकिया खेज मज़ा का एक ख़ैज़ मजा बात, हाँ, मजाकिया खेज और बड़ा एक बयान सुना कि इस दफा मतलब आलाइशें नहीं आलाइशें हम नहीं उठाएँगे। उठाएंगे। बताओ यार, हुआ यू। लेकिन मेरा उससे सवाल बनता नहीं, मेरा तो उनसे सवाल बनता है जिसने इसको बनाया, जिन्होंने इसको सपोर्ट की, जिसने इसको फैसिलिटेट किया, जिसने इसको रास्ते दिखाए, जिसने इसको रोशनी दिखाई। मतलब आप हो क्या यार, आप हो क्या? कराची की बात कर रहे हो जहाँ पे लोगों की खानदान के खानदान तबाह हो गए, जिसको संवारने में, सिर्फ महाजनों की नहीं और कौमियतों की भी बात कर रहा हूँ, कराची को संवारने में जितनी कौमियतों के जितने सपूत थे, यार आप सबको चैलेंज कर रहे हो, सबका वो मजाक तो उड़ा रहे हुकूमती हो। रेट को चैलेंज कर रहे हैं वो तो। मसूद साहब तो पता नहीं किसकी एमा पे ये सब कर रहे हैं। एमा है, वीडियोस है, किसकी बिल्कुल है। दावतों में वो खुलेआम घूमते हैं, बस। यार बात ये है कि आदिल भाई देखिए, हम क्यों तबाही का शिकार है, क्योंकि हमारे एक चीज बड़ी सादी सीधी सी, मैं आपको फिलॉसफी की बात बताऊं, जोर को सलाम है। ताकत को सलाम है। आपका जोर है, आप किंग हैं, आप चमाटे मारते रहें या लोगों को, आप लोगों की बहनों से हाथ जुड़वाते रहें कि वो माफिया मांगे, या आप
सारिम नाम का जो बच्चा एक है जो नॉर्थ कराची में रहता है, उसके साथ ज़्यादती भी होती है और ज़्यादती करने के बाद उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है और उसको वाटर टैंक में 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। या फिर साइम की बात कर लें, जो फेडरलबी एरिया का छोटा-सा मासूम सा पूल है जिसको वाटर टैंकर रिवर्स रिवर्स करते हुए नीचे कुचल देता है। कुचल देता है। सर ये इस सब का हिसाब है आदिल भाई, इस सब का। और कहीं न कहीं मैं और आप इस सब के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम कबूतर की तरह आँख बंद करना को ज़्यादा अहमियत और फ़ज़ीलत समझते हैं कि मेरा घर महफ़ूज़ है। लेकिन लेकिन आदिल भाई ये जो आग है ना, हुँ। ये आपके घर को भी एक दिन आएगी और मेरे घर को भी एक दिन आएगी। अच्छा, मेरा ख़्याल है इस वक़्त तो तकरीबन सारे घरों में कराची में आई हुई है। कराची में कौन-सा तबका, कौन-सा मकतबा फ़िक्र है जो सुख से बैठा हुआ है? कोई सेफ नहीं है। सर मतलब आदिल भाई मतलब मैं कराची में मैं 40-50 हज़ार रुपए ले जाते हुए मैं डरता हूँ। मैं महँगा मोबाइल ले जाते हुए डरता हूँ। मैं महँगी गाड़ी ले जाते हुए डरता हूँ। मैं 125 ले जाते हुए डरता हूँ। इवन मैं अपनी फैमिली के साथ डरता हूँ। हुँ। पंजाब में देख लीजिए हफ्ज़ाबाद वाला जो एक इंसिडेंट हुआ था खातून के साथ, ऐसे ही एक अभी मेरे ख़्याल से अहमदाबाद की तरफ हुँ। यही इंसिडेंट हुआ शौहर के सामने। मतलब यार हम रह कहाँ रहे हैं यार? इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, दीन के नाम पे ये मुल्क मिला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह। लोगों ने इसको दुकान बना लिया। लोगों की दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं। सिर्फ़ आप खाते कमाते यहाँ पर हो और बाकी फ़ॉरेन में जाके आप अय्याशियाँ करते हो। आपके फ्लैट्स हैं, आपके अपार्टमेंट्स हैं, आपके जज़ीरे हैं, आपकी तमाम तर जायदादें बाहर हैं। आपके इंटरेस्ट सिर्फ़ आपने इस कौम को यूटिलाइज़ किया हुआ है कि ये मेरे वोटर्स हैं। और हम भी कैसे वोटर्स हैं? हाथ जोड़ के, कहीं सलाम करके, कहीं नीचे बिछ के, हम इनको पता नहीं क्या समझ